नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान है, जो उन्होंने अलग-अलग जगहों पे दिए अपने अमेरिका प्रवास के दौरान। तो उन्हीं को संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो ये सभी कंपाइल्ड जो अ, व्याख्यान हैं, इनको चैप्टर्स के फॉर्म में रखा गया है और एक बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा गया। तो इसका नाम है योग विज्ञान। आप इस किताब को खरीद सकते हैं और इस किताब के 7वें अध्याय को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है साइंस ऑफ योगा। और अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आज इसका तीसरा भाग है, पार्ट 3। और पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, तो पिछले वीडियो से थोड़ी-सी बात मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ वहाँ पर बताई गई है कि जब आप अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाओगे, यानी जब आप अपनी आत्मा का अनुभव कर पाओगे, तो सभी परिवर्तनों पर तुम्हारा प्रभुत्व हो जाएगा। यानी जो भी परिवर्तन तुम रहे हो, देख सकते हो, जो होते हुए देख रहे हो तुम इस संसार में, उन सब पे तुम्हारा प्रभुत्व हो जाएगा। तुम जान जाओगे कि कौन-सा परिवर्तन कब, क्यों और कैसे हो रहा है। परिवर्तन की जो लहर है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, परिवर्तन के लिए जो विचार है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, आप उसे उत्पन्न होता हुआ देख पाओगे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम जो हमारे मन में विचार आता है, उसी विचार के अनुसार काम करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये विचार उठा कहाँ से था? किस जगह पे, कौन-सी ज़मीन थी जहाँ पे ये विचार उठा और मैं इस काम को करने के लिए चल पड़ा, राइट? ये हमें याद नहीं आता, ना ही हम इसे खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप योग में स्थित हो जाते हैं, तो आप इन परिवर्तनों को देख सकते हैं कि ये परिवर्तन की शुरुआत आखिर कहाँ से हो रही है, इसका सीड कहाँ था, इसका बीज कहाँ था, जहाँ से ये परिवर्तन शुरू होते हैं, जहाँ से ये परिवर्तन अस्तित्व में आते हैं। परिवर्तन की वो लहर जो अस्तित्व में आती है कि उसके बाद आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। यानी आपके मन पर किसी आपका मन जो विचार उछालता है, उस विचार का आप पर प्रभाव पड़े और आप उसका एक्शन लें, उसके अगेंस्ट एक्शन लें, उससे पहले आपको ये दिख जाता है कि मन में किस जगह पर मन तो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसका अनुभव कर सकोगे कि ये सीड रूप में या बीज रूप में ये विचार अब उत्पन्न हो रहा है। और क्योंकि आप उसे देख सकोगे, तो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब पे तुम्हारा प्रभुत्व हो जाएगा। तुम देख पाओगे कि ये परिवर्तन होने जा रहा है, तो वो तो होगा, ये आ रहा है, ये परिवर्तन की एक लहर उत्पन्न हो रही है, ये आ रहा है। लेकिन आने के बाद क्या इसका नियम होगा, कैसे ये व्यवहार करेगा, इन सब चीज़ों को तुम जान जाओगे क्योंकि तुम योग में स्थित हो इसलिए हर परिवर्तन यानी मन के स्तर पर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों के उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, उसको जान जाने की वजह से आपका उस परिवर्तन पर प्रभुत्व हो जाएगा। यानी आपको पता होगा कि ये परिवर्तन क्या परिवर्तन लाने वाला है। ये जो परिवर्तन की लहर है, वो किस प्रकार का परिवर्तन करने वाली है। इसी को कहते हैं परिवर्तनों पर प्रभुत्व हो जाना, ठीक है? तुम्हारे मन को अब तुम खुला छोड़ दो। जब आप इस स्थिति में आ जाओ कि आपका अपने परिवर्तनों पर अनुभव हो गया प्रभुत्व हो गया है, तो उस केस में अब आप अपने मन को खुला छोड़ो। अब आप उसको बाँधो मत। अब आप उसको किसी की पूजा में, किसी के ध्यान में, इन चीज़ों में मत लगाओ। अब आप उसको खुला छोड़ दो। जब आप उसको खुला छोड़ दोगे, तब वह स्वतंत्र घोड़े की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक ऐसे घोड़े की तरह बिहेव करे जो आपका कहना नहीं मानता। अब वो एक ऐसा घोड़ा होगा जो आपका कहना मानता है, आपकी नज़र में रहता है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ वो जाता है। अपने मन से वो इधर-उधर नहीं भागता और आपको घसीटता हुआ नहीं ले जाता। ये कहने का मतलब है। यानी वह तुम्हारे अधीन होगा और ये सब कब होगा? जब आप योग में स्थित हो जाएँगे। योग में स्थित होने का क्या मतलब है? इसके लिए हमारे ही चैनल पर एक बड़ा ही अच्छा जो है प्रसंग चल रहा है जो कि अ, त्रिपुरा रहस्य से रिलेटेड है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो 10वाँ अध्याय चल रहा है ना, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग में स्थित होने पर क्या-क्या भ्रम होते हैं और योग में स्थित होने का मतलब क्या होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? जब आप इस स्थिति में आ जाएँगे कि आप योग की स्थिति में आ गए हैं, उस स्थिति में आपको किसी दर्शन या किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको किसी चीज़ को सही, गलत कहने का कोई मन नहीं रह जाएगा। कुछ भी नहीं रह जाएगा। ना कुछ सही रह जाएगा, ना कुछ गलत रह जाएगा। और ना कोई दर्शन ऐसा रह जाएगा और ना ही कोई तर्क ऐसा रह जाएगा जो इस स्थिति की व्याख्या करने के लायक हो, जिस स्थिति में आप पहुँच चुके हो। कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे और आप ये जान जाओगे कि आप परिवर्तन से परे हो, यानी जो कुछ भी परिवर्तन इस संसार में होते हैं, आप उससे परे हो। क्योंकि आप उन परिवर्तनों को उठता हुआ, उस परिवर्तन की लहर को उठता हुआ देख पा रहे हो। और किसी चीज़ को आप उठता हुआ तभी देख पाओगे, जब आप उससे अलग हो, जब आप वो स्वयं हो। अगर आप कोई चीज़ स्वयं हो, तो आप उसे अपने आप को कैसे देखोगे? आँख से आँख को कैसे देखोगे? तुम आँख को तभी देख पाओगे, जब तुम आँख से अलग कोई चीज़ हो।
जैसे मैं दूसरे की आँख देख सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे की आँख से अलग मेरे पास एक आँख है, राइट? उसी प्रकार से जब आप आत्म स्वरूप में पहुँच जाते हो, तो परिवर्तन आपको दिखाई देने लगते हैं। परिवर्तन दिखने का मतलब है कि ये परिवर्तन एक अलग चीज़ है और आप अलग चीज़ हो। ये जो परिवर्तन है यही माया के क्षेत्र में आता है, यही भौतिक संसार के क्षेत्र में आता है। ये परिवर्तन भौतिकता है और तुम यानी जो आत्म स्वरूप है वो उस परिवर्तन से अलग हो, तुम ये परिवर्तन नहीं हो यानी तुम ये संसार नहीं हो। अगर तुम परिवर्तन ना होते, तो तुम परिवर्तनों को नहीं रोक सकते थे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप परिवर्तन ना होते तो परिवर्तनों को नहीं रोक सकते, ठीक है? लेकिन अब आप रोक सकते हो। अगर आप परिवर्तन ना होते, अगर आप परिवर्तन से परे ना होते, तो आप परिवर्तनों को नहीं रोक सकते थे। यानी अगर आप स्वयं परिवर्तन होते, तो आप परिवर्तनों को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि आप अपने आप को नहीं रोक सकते, ठीक है? तुम परिवर्तन से परे हो, मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, यहाँ पे लिखा है तुम परिवर्तन से परे हो, अगर ना होते यानी तुम परिवर्तन से अगर परे ना होते, तो तुम परिवर्तनों को नहीं रोक सकते थे। यानी अगर तुम परिवर्तन खुद हो, तो तुम अपने आप को कैसे रोकोगे? तुम स्वयं जो हो, तुम उसे कैसे रोकोगे? अपनी आँख से आँख को कैसे देखोगे? अपने से अलग ही किसी चीज़ को रोका जा सकता है। आगे विवेकानंद जी ये बताते हैं कि जहाँ तक परिवर्तनों की बात है, हम परिवर्तनों को पसंद नहीं करते। वो सारे परिवर्तन हम पर बलपूर्वक लादे गए हैं। जैसे हमारे देश में बैल का जुआ होता है, बैल के ऊपर एक जुआ रख दिया जाता है और उसके आगे घास की पोटली बाँध दी जाती है। वो उससे लगातार एक निश्चित दूरी पे रहती है, उस जुए से बाँध दी जाती है और वो लगातार उस घास को खाने के चक्कर में उस कोल्हू के लगातार चक्कर लगाता रहता है और जो है तेल पिराता रहता है। ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पर बलपूर्वक लादी जाती है। जो परिवर्तन है वो हमारे ऊपर बलपूर्वक लादे गए हैं। यही योग के विज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप ये जान जाएँ कि परिवर्तन आप नहीं करते, परिवर्तन आप पे लादे गए हैं। कोई परिवर्तन आप नहीं चाहते, वो आप पे लादा गया है, आप उस परिवर्तन को देखने के लिए मजबूर हो। आपके ऊपर लादा गया परिवर्तन है, ठीक है? तो एक तो बैल का जुआ हो गया कि ज़बरदस्ती उसको घास दिखाई जा रही है और वो ज़बरदस्ती घूम रहा है। तो ये जो परिवर्तन है घूमने का कि घूमते-घूमते मैं कभी तो पहुँचूँगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो कभी तो ये घास खाऊँगा। ये उस बैल बेचारे की मर्ज़ी नहीं है। ये परिवर्तन कि हाँ, उसको ना मिले, वो आगे-आगे भागता रहे, उसको देखकर आगे-आगे चलता रहे, ये परिवर्तन उसको नहीं चाहिए था, उसे तो घास चाहिए थी। लेकिन उसे एक भ्रम दिया गया, उसे गलत चीज़ दी गई और यही प्रकृति हमारे साथ भी करती है। जैसे प्रकृति के बारे में जब उन्होंने बताया इसी चैप्टर में विवेकानंद जी ने, तो उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है उस फ्रांसीसी आदमी की तरह है, कोई फ्रांसीसी व्यक्ति रहा होगा, उसकी एक कहानी फ़ेमस होगी कोई, आई डोंट नो कि कौन-सी कहानी है बट हाँ, उन्होंने मेंशन किया तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ये बताया है कि कोई एक फ्रांसीसी था, उस आदमी ने अपने एक दोस्त से कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी विदेशी शराब है, तुम एक दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो शराब पिलाता हूँ, ठीक है? और उसने कहा कि बिल्कुल अलग स्वाद है, बिल्कुल अलग स्वाद है। वो दोस्त आया, उस दोस्त को बिठाया गया और इस व्यक्ति ने जिसने कहा था कि मेरे पास बड़ी अच्छी शराब है, उसने अपने नौकर से कहा कि भाई ले आओ शराब। अब वो सब शराब लेकर के आया तो वो शराब नहीं बल्कि अरंडी का तेल लेकर के आया और वो अरंडी का तेल उसने उसको पिला दिया। और वो पी करके उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो कोई अच्छे किस्म की शराब है जो मेरे दोस्त ने पिलाई है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो प्रकृति है ना, वो भी हमें अरंडी का तेल पिलाया जा रही है। यानी जो वास्तविक सुख है ना, उस सुख की तरफ भेजने का ये काम कभी नहीं करती। ये हमेशा उन सुखों की तरफ भेजने का काम करती है जो परमानेंट इन नेचर नहीं है, जिनका स्वभाव परमानेंट नहीं है, ये हमें उस तरफ ले जाती है। प्रकृति हमसे एक तरीके का वादा है। प्रकृति को अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो एक तरीके का उन चीज़ों को देख कर लगता है कि हाँ, ये प्रकृति हमसे एक वादा कर रही है कि हाँ, ये सब चीज़ों में सुख है, तुम इन्हें प्राप्त कर लोगे तो सुख मिलेगा। लेकिन जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो असल में कुछ दिनों के बाद वापस दुःख आ जाता है। इसका मतलब है कि वो हमें वास्तविक सुख की तरफ जो परम सुख है, जो हमेशा सुख की स्थिति में ही रखेगा, आनंद की स्थिति में ही रखेगा, उस तरफ नहीं ले जाती है। वो बेवकूफ़ बना रही है। हमने माँगा था हमेशा का सुख उसने हमें दे दिया, ऐसा सुख जो कि दुःख में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि शराब की बजाय अरंडी का तेल पिला दिया गया है। तुम्हें चाहिए थी शराब, तुम्हें पिला दिया गया अरंडी का तेल। तो कुछ इसी कारण से उन्होंने ये उदाहरण लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? क्यों योग करना? क्यों आध्यात्मिकता में जाना? एक दिन सब मर जाएँगे। अगर मान लो कोई आदमी धार्मिक हुआ तो ये कहता है कि अगर मान लो एक दिन सभी को मरना ही है, इन चीज़ों में जाना ही नहीं है, अगर हम किसी अच्छे धर्म से जुड़े हुए, तो क्या हुआ? अगर हम किसी अच्छे धर्म से जुड़े हुए और हम मर गए तो क्या होगा? उस केस में हम जैक और जॉन को देख सकेंगे। जैक और जॉन जो है क्रिश्चियनिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। राइट? तो जैक और जॉन के दर्शन कर सकेंगे। वो आपको आपके पूर्वजों के बारे में, आपकी कहानियों, आपके अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
इस तरह की चीज़ें ईसाइयों में होती हैं। उस समय हुआ करती थी, आजकल भी हो सकता है होती हों। हालेलुया तो हम सब देखते ही हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें और भी होती हों, ठीक है? तो इसमें ये बताया है विवेकानंद जी ने कि तुम ये कहते हो कि अगर किसी अच्छे धर्म में तुम मर गए, तो तुम जैक और जॉन को देखोगे यानी अपने धर्म यानी ईसाई धर्म को तुम अच्छा कहते हो, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि तुम ईसाई लोग क्या करते हो, बैंड बजाते हो, पियानो बजाते हो और उसके साथ-साथ गाते हो कि जैक और जॉन कहाँ से आते हैं, ब्यूला लैंड से आते हैं। ब्यूला लैंड नाम की कोई जगह इस संसार में तो नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी तुम अपने मानने वालों को, अनुयायियों को जैक और जॉन के दर्शन करके दिखाते हो और लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझसे भी कहा, जो ब्यूला लैंड की कहानी है जहाँ पर ये बताया जाता है कि जैक और जॉन से तुम्हें मिला देंगे, तुम्हारे बारे में भी कुछ बातें कर लेंगे, राइट? तो अगर तुम्हारे बारे में बातें कर लेंगे तो विवेकानंद जी से भी कहा गया कि तुम भी एक बार ट्राई करके देख लो, मैं बुलाऊँ तुम्हारे लिए? तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं भाई तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरे लिए उन्हें मत बुला क्योंकि अगर तूने उन्हें बुला लिया तो हो सकता है कि मैं अपने आप को ना रोक पाऊँ उनके साथ जाने की जिद कर बैठूँ या उनके साथ चला जाऊँ। मैं रोक नहीं पाऊँगा इसलिए उन्हें मत बुला। तो विवेकानंद जी एक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उसने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की कि जो उसने कोई प्रयोग ऐसा नहीं किया कि वो कुछ बुला के मुझे दिखाए। तो ये जो वहाँ पर है, यानी क्रिश्चियनिटी में है, उसी चीज़ को हर धर्म में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आप देख सकते हैं तब, जब उन लोगों के हाथ में बागडोर आती है, जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा धर्म ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वो उसमें चमत्कारों की कहानियाँ जोड़ने की कोशिश करता है। या फिर वो ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा दर्शन जो है, वो महान दर्शन है। उसमें कुछ ऐसे तर्क हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जिसका कोई काट नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि इसको चैलेंज कर सके। ठीक है? तो विवेकानंद जी से जब कहा गया तो उन्होंने भी मना कर दिया लेकिन उन्होंने ये बताया, तुम लोग जो ये करते हो अपने यहाँ, कि कुछ दिखाना, जादू दिखाना, दर्शन कराना, ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ यानी भारत में भी पुजारियों के ज़रिए भगवान से सौदा पटा कर किया किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रसिद्धि के लिए कि हाँ, मैं काफ़ी सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे कुछ लाभ मिल जाए, भौतिक लाभ मिल जाए, राजा से पुरस्कार मिल जाए, जनता जो है मुझे ज़्यादा पैसे दे, ज़्यादा दक्षिणा दे, इस चक्कर में कई बार कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो वास्तविक रूप में सत्य के पुजारी हैं, जो वास्तविक रूप में सत्य सत्य के रूप में ब्राह्मण हैं, मतलब सचमुच में ब्राह्मण हैं, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, जिन्हें योग का ज्ञान है, जिन्हें ब्रह्म तत्व का महत्व पता है, उसका ज्ञान है, उसके बारे में पता है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, राइट? उसके गुणों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो पुराहित पुरोहित या पुजारी हैं, जो कि कई बार अपनी सिद्धि के लिए, अपनी कमाई के लिए क्या करते हैं कि वो किसी ऐसी चीज़ को कर लेते हैं जो कि एक चमत्कार की तरह या फिर एक विशेष चीज़ की तरह जनता के बीच में दिखाई जा सकती है और उसके बाद उनकी भी कमाई होती है और जो सामने वाला आ रहा है, उसे भी एक तरीके से कंसोल किया जा सकता है, उसे भी एक सांत्वना मिलती है। लेकिन जब भी उसे सांत्वना मिलती है, भगवान से सौदा पटा लिया, उसे सांत्वना मिल गई कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अपने हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आता, तो फिर उसे दुःख होता है। तो ऐसा हर जगह होता है, कहने का मतलब उनका ये था कि जैसा तुम यहाँ करते हो, वैसा वो वहाँ पर भी हमारे यहाँ होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? एक चीज़ अच्छी बताने जा रहे हैं वो, हिंदू धर्म के बारे में कि तुम क्या करते हो? हिंदू धर्म का कोई आदमी ऐसे नहीं आता, कि तुम्हारा धर्मांतरण करने आए। लेकिन तुम क्या करते हो? अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने कहा कि तुम ये करते हो कि तुम छीछा-लेदरी करते हो। तुम हमारे यहाँ जाते हो, हमारे यहाँ के गरीब लोगों से ये कहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा अगर तुम हमारे धर्म में आ जाओ। हमारा ही धर्म सर्वोत्तम है। तुम ये सारी बातें करते हो और इन सारी बातों में वहाँ के भोले-भाले कुछ लोग जो होते हैं, वो फँस भी जाते हैं। लेकिन तुम ये धर्म का काम नहीं कर रहे हो। धर्मांतरण धर्म नहीं है। धर्मांतरण एक छीछा-लेदरी है। राइट? उन्होंने सीधे बोला कि धर्मांतरण एक छीछा-लेदरी है, इसे धर्म मत कहो, तुम इसे धर्म का काम मत कहो। धर्मांतरण करना धर्म का काम मत कहो, धर्मांतरण राजनीति है। धर्म सत्य है लेकिन धर्मांतरण राजनीति है। यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने साफ लिखा भी है, मतलब इस बुक में साफ कहा गया है कि धर्मांतरण केवल और केवल एक राजनीति है। तो इसी के साथ ये तीसरा पार्ट यहाँ समाप्त होता है। चौथा और आखिरी पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। वेडनेसडे को हो सकता है अगला पार्ट आ जाए, पार्ट 4। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए आप और आज्ञा दीजिए मुझे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।